इस फिल्म की कहानी एक ऐसे स्कूल गर्ल की है जो दिन में पढ़ाई करने के साथ साथ रात को 18+ वाले काम भी किया करती थी। पर क्या होता है जब उसके इस डबल लाइफ के बारे में एक शख्स को पता चल जाता है। आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है डोब्लेडो। फिल्म की शुरुआत में हम जायरा नाम के एक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट के पास उसे सेटिस्फाई करने आई हुई थी। जायरा को देखते ही उसका क्लाइंट रोनन उसे कहता है कि तुम दिखने में बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड रोजी जैसी लगती हो। जायरा कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें करने नहीं देती है? यह सुनकर रोनन की आंखें भर आती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं थी। ये बात जानकर जायरा को भी रोमन के लिए बुरा लगता है और वो रोनन से कहती है कि तुम आज रात मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ सकते हो। रोनन कहता है कि मैंने पिछले 5 महीनों से घपाघप नहीं किया है, सो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज तुम संभाल लेना। जायरा को उस बात से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि उसने पहले भी बड़े से बड़े चेतन को इजिली हैंडल कर रखा था। दोनों एक दूसरे की अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर घपाघप करने में लग जाते हैं। अब रोनन को जायरा का साथ पसंद आने लगा था। उसे जो अपनी गर्लफ्रेंड की कमी महसूस होती थी उसे बड़ी ही आसानी से जायरा पूरी कर दिया करती थी। इसी वजह से अब हर रोज रोनन और जायरा का आपस में मिलना जुलना होने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात को 18+ वाली सर्विस देने के बाद जायरा दिन में गर्ल्स कॉलेज भी जाया करती थी ताकि जल्दी से जल्दी वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके अमेरिका जा सके। जायरा के किसी भी फ्रेंड को यह पता नहीं था कि जायरा रात में 18+ वाली सर्विस भी देती है। एक दिन बातों ही बातों में रोनन के सामने जायरा के मुंह से कॉलेज वाली बात निकल जाती है। रोनन ये जानकर काफी हैरान था कि जायरा एक कॉलेज स्टूडेंट है। इससे पहले कि रोनन जायरा से उसके कॉलेज के बारे में कुछ पूछ पाता, जायरा अपने दूसरे अपॉइंटमेंट का बहाना बनाकर ओयो से बाहर निकल जाती है। दूसरे क्लाइंट के पास पहुंचने पर जायरा को पता चलता है कि उसे कंडोम लगाना पसंद नहीं है और वो ऐसे ही करना चाहता है। इस बात को लेकर जायरा थोड़ी अपसेट हो जाती है और अपॉइंटमेंट कैंसिल करके वहां से निकल जाती है। अब जायरा के पास काफी सारा खाली समय था, इसलिए वो रोनन को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गए थे। रोनन कहता है कि सोफी से मेरी मुलाकात इसी रेस्टोरेंट में हुई थी। अब जायरा भी रोनन के दर्द को अच्छी तरह से समझ पा रही थी, इसलिए वो रोनन से कहती है कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ सकते हो, मुझे किसी बात से कोई परेशानी नहीं है। रात में रोनन को उसके कजिन टॉमी का कॉल आता है और वो रोनन से पूछता है कि तुझे जायरा कैसी लगी, पसंद आई या नहीं। रोनन कहता है कि हाँ वो बहुत मस्त है, दिखने में भी सोफी की तरह लगती है। थैंक्स अ लॉट मेरे भाई उसे मेरे यहाँ भेजने के लिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि रोनन का कजिन एक 18+ सर्विस वाली वेबसाइट की ऑनर का बॉयफ्रेंड है और जायरा भी उसी वेबसाइट पर काम किया करती थी। और जायरा ने टॉमी की सर्विसिंग पहले की थी, जिसके बाद टॉमी को लगा कि जायरा रोनन के लिए सही रहेगी, इसलिए उसने जायरा को रोनन के पास भेज दिया। रोनन और जायरा अब दोनों दिन भर फोन में लगे रहते थे। या तो दोनों इधर उधर की बातें करते रहते थे या फिर घपाघप। एक दिन जायरा रोनन से पूछती है कि क्या तुम मुझे चरम सुख दिला सकते हो? रोनन कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जायरा कहती है कि आज तक मुझे कोई भी चरम सुख नहीं दिला पाया है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे दिला सकते हो। रोनन को पूरा विश्वास था कि वो ये काम कर सकता है और वो इसी आत्मविश्वास से जोश में आकर जायरा के डोनट में हॉट डॉग डालने लगता है, पर जायरा को चरम सुख नहीं मिल पाता है। उदास रोनन का चेहरा देखकर जायरा उसे समझाते हुए कहती है कि आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, मुझे लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो, हम दोबारा कभी ट्राई करेंगे। और दोनों गार्डन में ही दोबारा शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार मामला पहले जितना इंटेंस नहीं था। एक दिन जायरा को उसकी मैडम का कॉल आता है और वो जायरा से पूछती है कि जायरा आखिरकार चल क्या रहा है? हाँ तुम सिर्फ रोनन के साथ ही लगी हुई हो और हमारे बाकी क्लाइंट जो तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए प्रीमियम मेंबरशिप लेकर बैठे हुए हैं उन्हें मैं क्या जवाब दूं? जायरा कहती है कि रोनन हर बार 2 अपॉइंटमेंट बुक करता है और एक दिन में मैं सिर्फ 2 ही क्लाइंट को हैंडल कर पाऊंगी क्योंकि मुझे सुबह कॉलेज भी जाना पड़ता है। पर जायरा की मैडम कहती है कि मुझे वो सब नहीं पता, तुम रोनन का चक्कर छोड़ो, वो तो पागल है। यहाँ मिस्टर एल जो कि हमारे वीआईपी मेंबर है, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बैड रिव्यू दिया है। ये वही मिस्टर एल था जिसने जायरा के साथ बिना कंडम पहने घपाघप करने की फरमाइश की थी। अब इससे पहले कि जायरा रोमन से इस बारे में बात कर पाती, रोनन उसे प्रपोज कर डालता है। जायरा को भी रोनन से प्यार हो गया था, इसलिए वो भी खुद को रोनन के प्यार में पड़ने से रोक नहीं पाती है और रोनन को मैडम के बारे में कुछ नहीं बताती है। रात में जब जायरा सो रही थी तब उसे मैडम का कॉल आता है और वो जायरा को बताते हुए कहती है कि मैंने कल तुम्हारा अपॉइंटमेंट एक सुपर वीआईपी मेंबर के साथ फिक्स किया है, तो तुम प्लीज उसके घर टाइम पर पहुंच जाना। जायरा कहती है कि मुझे तो कल रोनन के साथ जाना है, उसने मुझे ऑलरेडी बुक कर रखा है। तो इस पर मैडम कहती है कि ठीक है तुम रात को वीआईपी के घर चले जाना, वैसे भी वो बुढ़ा एक ही राउंड में ढेर हो जाएगा और उसके बाद तुम आराम से अपने घर चले जाना, और अगर तुमने कोई गड़बड़ी की तो मैं वहीं आकर तुम्हें गोली मार दूंगी। जायरा अपने मैडम को यकीन दिलाती है कि वो कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगी, लेकिन जायरा को भी यह बात पता था कि उसके लिए एक साथ रोमन और दूसरे क्लाइंट को हैंडल कर पाना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि रोनन ने जायरा को किसी दूसरे क्लाइंट के साथ डेट पर जाने से साफ साफ मना कर दिया था। जायरा भी ऐसा ही चाहती थी, पर मजबूरन उसे मैडम का कहा मानना पड़ता है।
रोनन से पढ़ाई का बहाना बनाकर जायरा काफी जल्दी अपने घर चले जाती है और फिर रोनन के जाने के बाद वो अपने दूसरे क्लाइंट से मिलने निकल जाती है। लेकिन रोनन जायरा को ड्रॉप करने के बाद अपने घर नहीं गया था, बल्कि पार्किंग लॉट में ही खड़ा खड़ा जायरा पर नजर रख रहा था। उसे सब कुछ पता चल चुका था। वो जायरा से इस बारे में बात करता है तो जायरा उसे बताते हुए कहती है कि मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मैडम के कहने पर किया, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। रोनन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मैडम से बात करूंगा। अगले दिन रोनन टॉमी से मिलता है और उससे कहता है कि जायरा अब ये सब काम छोड़ना चाहती है। मैंने मैडम से बात करने की कोशिश की थी पर उन्होंने कहा कि अभी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जायरा को 6 महीनों तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो क्विट कर सकती है। अब तुम ही मैडम को समझाओ ना, मैं जायरा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए उसे ये सब करना पड़े। टॉमी कहता है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो, आज रात में मैडम से बात करके देखता हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि अचानक एक न्यूज से हड़कंप मच जाता है। न्यूज में यह दिखाया जा रहा था कि पिंकी नाम के कॉल गर्ल का किसी ने गोली मारकर मर्डर कर दिया। हालांकि किलर के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था, लेकिन शक की सुई उसी सुपर वीआईपी कांग्रेसमैन की तरफ थी जिसके यहाँ पिंकी सर्विसिंग के लिए पिछली रात गई हुई थी। कांग्रेसमैन भागता हुआ मैडम के पास आता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर इस कांड की वजह से मेरा कोई नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी सर्विस एजेंसी दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब मैडम भी काफी परेशान थी क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कांग्रेसमैन से कहती है कि आप रिलैक्स हो जाए, इन सब में आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। एक दिन कॉलेज के बाद जब जायरा रोनन के आने का इंतजार कर रही होती है तभी मिस्टर एल की नजर उस पर पड़ती है जो कि वहां अपनी बेटी को पिक करने आया हुआ था। मिस्टर एल को जायरा के डबल लाइफ के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी बेटी से भी जायरा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। शाम को वो जायरा को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहता है। जायरा जब मिस्टर एल को मना करने की कोशिश करती है तब मिस्टर एल उसे धमकाते हुए कहता है कि मैं सिर्फ पहली और आखिरी बार तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, उसके बाद तुम आजाद पंछी हो और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी डबल लाइफ के बारे में सबको बता दूंगा। अब जायरा अच्छी तरह से फंस चुकी थी इसलिए वो मिस्टर एल का कहा मान लेती है, जिसके बाद मिस्टर एल जायरा को ओयो में ले जाकर उसका रेप कर डालता है। इधर रोनन भी लगातार जायरा को फॉलो किए जा रहा था। उसे लग रहा था कि जायरा उसे धोखा दे रही है, पर जायरा की मजबूरी का अंदाजा रोनन को नहीं था। जायरा मिस्टर एल के बारे में अपनी मैडम को बताती है। मैडम जायरा से पूछती है कि मिस्टर एल को तुम्हारे कॉलेज के बारे में आखिरकार पता कैसे लगा। तब जायरा कहती है कि मिस्टर एल की बेटी मेरी क्लासमेट है और उसने मुझे कॉलेज में देख लिया था, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो वो मेरे बारे में सबको बता देता। उसने मेरा रेप करते वक्त मेरी वीडियो भी बना ली है और वो मुझे दोबारा मिलने के लिए बुला रहा है। और इतना कहते हुए जायरा फूट फूट कर रोने लगती है। मैडम जायरा को चुप कराते हुए उसे एक गन देती है और कहती है कि जायरा अब तुम्हें खुद अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वो कहती है कि मैं मिस्टर एल के साथ तुम्हारी थ्रीसम अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ, वहां मैं भी रहूंगी तो तुम्हें भी थोड़ा साहस मिलेगा। अब प्लान के मुताबिक थ्रीसम शुरू होता है जहां मैडम और जायरा मिलकर मिस्टर एल के साथ इंटीमेट होने की शुरुआत करने में लगे हुए थे। जायरा गन निकालने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब जायरा को होश आता है तब उसके सामने मिस्टर एल की लाश पड़ी हुई थी और मैडम का कहीं कोई अता पता नहीं था, इसलिए वो भी घबराते हुए वहां से निकल जाती है। पर पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लग जाती है जिसमें जायरा साफ साफ अपने हाथों में गन लिए हुए दिखाई दे रही थी। अब मिस्टर एल के साथ साथ पिंकी के कत्ल का सारा इल्जाम जायरा के ऊपर लग गया था। पुलिस हर तरफ जायरा को ढूंढ रही थी पर जायरा शहर छोड़कर जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद जायरा अपने नए नंबर से कॉल करके रोनन को अपने पास बुलाकर उसे सारी कहानी बताती है कि कैसे मैडम ने उसका इस्तेमाल करके उसे फंसा दिया है। लेकिन रोनन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो जायरा से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि जायरा ने उसे धोखा दिया है। वो जायरा को मारने के लिए चाकू निकालता है और साथ ही साथ बताता है कि मिस्टर एल और पिंकी को और किसी ने नहीं बल्कि उसी ने मारा था। रोनन की कार में मैडम की लाश भी पड़ी हुई थी। इसका मतलब यही हुआ कि उसने मैडम को भी नहीं छोड़ा। साथ ही साथ वो यह भी बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सोफी को भी उसी ने मारा था। यहाँ अब जायरा को पता चल चुका था कि रोनन कितना बड़ा साइको है। वो अब रोनन से दूर रहना चाहती थी कि तभी रोनन उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ने लगता है। उसी वक्त मैडम का हस्बैंड वहां आ जाता है और वो रोनन को शूट करके मार डालता है। साथ ही साथ पुलिस भी वहां आ चुकी थी और उन्हें भी रोनन के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। रोनन की हत्या के जुर्म में पुलिस मैडम के हस्बैंड को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और इसी के साथ इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।